हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके मानेंगे। अब ठान लिया है कि घर के हालात को बदल करके मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान जीके की जो अंतिम रूप से हम तैयारी कर रहे थे, इसके अंतर्गत जो BSTC एग्जाम को लेकर के जो हम क्या है आपके लिए मॉडल पेपरों को सॉल्व करवा रहे थे, इसी प्रकार से आज हम फिर लेकर के आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर, जिसके अंतर्गत काफी सारे क्वेश्चनों को हमने डाला गया है। और ये सभी क्वेश्चन वो हैं जो ज्यादातर एग्जामों के अंतर्गत पूछे गए हैं, या BSTC हो, PTT हो, या किसी भी कंपटीशन की एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों के अंतर्गत सबसे ज्यादा रिपीटेड हुए हैं क्वेश्चन। और इसलिए ये BSTC में भी रिपीट होने के इनके चांस है और हो चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आपको इनको सॉल्व करवा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास को पूरा देखना, बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से रहने वाली है और पेपर इसी क्लास में से पूरा छपने वाला है। इसके अलावा 150 क्वेश्चन और हमने पहले भी सॉल्व करा दिए, उनको भी देखना, वो भी इंपॉर्टेंट है। करीब 300-400 क्वेश्चन है, उनमें से ही आपको पूरे 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या है, क्लास रेगुलर तरीके से लेना, प्रीवियस पेपर भी सॉल्व करा रखे, वो भी आपको देखने हैं। मॉडल पेपर है, टॉपिक वाइज तरीके से कराए हैं, वो भी आपको देखने। हमारे चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अभी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तारकसी के आभूषणों के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान है वो प्रसिद्ध है। तो तारकसी के आभूषणों के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध हो जाएगा नाथद्वारा। और नाथद्वारा किस जिले में पड़ता है? तो राजसमंद जिले में पड़ता है नाथद्वारा। ठीक है, श्रीनाथ जी का मंदिर भी कहाँ स्थित है? तो श्रीनाथ जी का मंदिर है श्रीनाथ जी का, तो ये हो जाएगा अपने नाथद्वारा में। और नाथद्वारा को सिहाड़ कहा जाता था पहले। क्या कहा जाता था? अन्य नाम पूछ ले तो सिहाड़ कहा जाता था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, एकलिंग जी का मंदिर भी पूछ ले तो एकलिंग जी का मंदिर भी कहाँ पर है? तो वो भी अपन के उदयपुर में। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में है। और बप्पा रावल ने इसकी क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये देखो, क्वेश्चन रिपीटेड है। तो चंपाकली आभूषण है, ये पहना जाता है गर्दन में। कहाँ पहना जाता है? चंपाकली गर्दन में पहना जाता है। सिर का मात्र सिर की अपन बात करें तो ये हो जाएंगे अपन के बोरला। ठीक है, ये बोरला आभूषण है, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वो भी हो जाएगा सिर का आभूषण। ठीक है, इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भील जनजातियों में कछाबू कौन पहनता है? तो कछाबू जो वस्त्र है पहनने का, वो किसके द्वारा पहना जाता है भील जनजातियों में? तो वो पहना जाता है अपन की महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा पहना जाता है? महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 32 खंभों की छतरी स्थित है। तो 32 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हो जाएगी रणथंभौर में। कहाँ हो जाएगी? 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में हो जाएगी। और जिसे अपन क्या बोलते हैं? न्याय की छतरी भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? न्याय की छतरी भी कहते हैं। रणथंभौर के अंतर्गत स्थित है 32 खंभों की छतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। तो एकलव्य योजना थी, उसका प्रमुख लक्ष्य क्या रखा गया था? ये भी अपन के क्या है, एकलव्य योजना पहले शुरुआत की गई थी, तो इसका लक्ष्य रखा गया जनजातियों के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना। क्या है? जनजातियों के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित करवा रहा अपन से, तो जाति हैं और उनकी जगह है। ठीक है, तो कौन सी जाति कहाँ पाई जाती है? अपन बात करें गरासियाओं की, तो गरासिया पाए जाते हैं माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत। कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू, तो आबू रोड सिरोही के अंतर्गत हो जाएगा। इसके अलावा बात करें डामोर जाति, तो डामोर जाति हो वो हो जाएगा सीमरवाड़ा। और सीमरवाड़ा कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर के अंतर्गत। कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर। डी फॉर डामोर, डी फॉर डूंगरपुर। ठीक है, सीमलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शहरीय जनजाति। और शहरीय जनजाति पाई जाती है बारां में। तो बारां में एक जगह पड़ती है किशनगंज बारां में। ठीक है, सांसीय जनजाति पाई जाती है भरतपुर के अंतर्गत। कहाँ पाई जाती है? भरतपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी बात करें इनको मिलान, तो पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है, वह जिला हो जाएगा कौन सा? नागौर। कौन सा हो जाएगा? नागौर जिला हो जाएगा, जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, राजस्थान में जो मीना और भीलों के पश्चात रहती है सबसे बड़ी जनजाति। तो सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? मीना पाई जाती है। मीना जयपुर आमेर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। मीनाओं का शासन आमेर में रहा था।
जयपुर के अंतर्गत दौसा और करौली के अंतर्गत मीना जाति पाई जाती है, भील जनजाति पाई जाती है सर्वाधिक उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा तीसरे नंबर पर जाति पाई जाती है, तो वो कौन सी जनजाति हो जाएगी, तो वो हो जाएगी अपन के गरासिया। कौन सी हो जाएगी, गरासिया रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है। तो अन्य सब किले क्या है, नंगे हैं, बल्कि यह बख्तरबंद है इसलिए कहा गया क्योंकि ये जंगल के अंतर्गत, घने जंगल और पहाड़ियों के बीच में स्थित किला है, तो वो हो जाएगा रणथंभौर का किला, जहाँ त्रिनेत्र जी गणेश जी का मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला, जो चित्तौड़गढ़ के किले के अंतर्गत आमेर जयपुर के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ अपन के राजसमंद के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का राजस्थान के किस गढ़ों का धारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान के किस गढ़ को धारागढ़ के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है चौमुहा गढ़ को धारागढ़ के नाम से जाना जाता है, चौमुहा गढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है। तो ये हो जाएगा किस दुर्ग के शासक से संबंधित, तो ये हो जाएगा अपन के रणथंभौर के दुर्ग के शासक से संबंधित है। ठीक है, ये हो जाएगा हमीर चौहान से संबंधित। कितना हो जाएगा, हमीर चौहान। और इसी समय पहले 1301 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में प्रथम शाखा भी हुआ था, तो वो भी सवाई माधोपुर के अंतर्गत हुआ था प्रथम शाखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जल दुर्ग कहाँ है। तो जल दुर्ग कहाँ है, तो जल दुर्ग है अपन का गागरोन का किला झालावाड़। कौन सा हो जाएगा, गागरोन का किला, और झालावाड़ के अंतर्गत पड़ता है गागरोन का किला, और ये पड़ता है काली सिंध नदी और आहू नदी के संगम पर। कौन सा, गागरोन का किला झालावाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चंबल नदी तो सर्वाधिक उत्खात भूमि का निर्माण कौन सी करती है, चंबल नदी करती है, जो कि क्या है, बंगाल खाड़ी अवतंत्र तंत्र का भाग है। पिछोला जिला पिछू छितर बंजारे ने बनाया था, राणा लाखा के काल में बनाया गया था, और ये उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। गंभीरी नदी है, ये करौली भरतपुर वाले एरिया में बहती है गंभीरी नदी, और यमुना में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान के किस किले को जल दुर्गों की श्रेणी में रखा जाता है। तो गागरोन किले को, जो गागरोन कहाँ पड़ता है, झालावाड़ में, और गागरोन के किला झालावाड़ में पड़ता है, उसको किस में रखा गया है, जल दुर्गों की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा भेकला, जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने के बाद दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। तो चांदी के गोले हैं वो किस किले से दागे गए थे, तो चांदी के गोले दागे हैं किससे, चूरू का जो किला है उससे क्या है, चांदी के गोलों को दागा गया था, चूरू के किले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का जय महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड में से प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तो हवा महल एक 8 मंजिली संरचना है, पहली चीज तो अपन को ये दे रखा सेंटेंस। सेकंड नंबर की बात करें अपनी, तो ये अपन की ये क्या है, गलत है, और 5 मंजिली संरचना है। कितनी हो जाएगी, 5 मंजिली संरचना, 8 मंजिली नहीं, 5 मंजिली। हवा महल है वो महाराणा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो हवा महल सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, और ये बनवाया गया था 1799 ईस्वी में। कब, 1799 ईस्वी में। और हवा महल में क्या है, 953 झरोखे हैं और एवं जटिल डिजाइन से सजाई गई खिड़कियां हैं। तो 953 खिड़कियां हैं, ये बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, कि 2 और 3 क्या है, ये क्या है, सही है। तो कौन से बयान सही है इनमें से, आपसे ये पूछा गया, तो 2 और 3 बयान सही है। और बल्कि आप बात करें मंजिला की, तो 8 मंजिला ना करके कितना मंजिला है, 5 मंजिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सुम्मिलित कीजिए। तो सुम्मिलित करवा रहा है। पहली बात करें फतेह प्रकाश पैलेस, तो फतेह प्रकाश जो पैलेस है ये कहाँ पर स्थित है, तो फतेह प्रकाश पैलेस है, ये चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा सुख महल पैलेस, तो सुख महल है, सुख महल पैलेस हो जाएगा अपन के बूंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हो जाएगा, बूंदी के अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर विलास पैलेस, तो केसर विलास पैलेस हो जाएगा सिरोही के अंतर्गत, माउंट आबू सिरोही, सिरोही वाले एरिया में। ठीक है, किशोर पैलेस पूछते हैं तो किशोर पैलेस हो जाएगा भरतपुर के अंतर्गत। कहाँ हो जाएगा, भरतपुर के अंतर्गत हो जाएगा। पहले में आपको बी के साथ में जाना है, पहले में आपको बी के साथ में जाना है, दूसरे में आपको किसके साथ में जाना है, तो दूसरे में जाना है आपको डी के साथ में। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में देखना, पहले में है बी और डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का गोरा धाय की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो गोरा धाय की जो छतरी है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, वो करवाया गया था राजा अजीत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, राजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था गोरा धाय का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा देवी कुंड सागर का, सागर की जो छतरियां हैं वो कहां पर स्थित हैं, तो देवी कुंड
सागर की छतरियां हैं वो बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। कहां पर स्थित है? बीकानेर के अंतर्गत स्थित है देवी कुंड सागर की छतरियां। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 66 छतरियों से युक्त छारबाग किस शहर में स्थित है? तो 66 छतरियों से युक्त मतलब उसमें 66 छतरियां बनी हुई हैं। तो ये छारबाग है, ये कहां पर स्थित है? तो छारबाग हो जाएगा अपन का बूंदी के अंतर्गत। कहां हो जाएगा? बूंदी के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा रामनाथ और तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो सवाई नाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लाडी दास है ना, ये हो जाएंगे किससे संबंधित? किशनगढ़ से संबंधित। किससे हो जाएंगे? किशनगढ़ चित्र शैली से। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, तो कलीला जो दमना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही एग्जाम में कम से कम 8-10 बार पूछा जा चुका है। तो कलीला और दमना है, इनका संबंध है। तो कलीला दमना का संबंध हो जाएगा मेवाड़ शैली की कहानी के क्या है? दो पात्र हैं कलीला और दमना। तो मेवाड़ शैली में एक रचना की गई थी जिसके पात्र हैं दो, कलीला और दमना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? ठीक है, तो अपन पूछ रहा है, ये आरएस के अंतर्गत पूछा गया था। तो रागमाला, रसिक प्रिया और गोविंद, गीत गोविंद है ना, ये चरम सीमा पर पहुंची थी। तो ये हो जाएगी महाराणा जगत सिंह के काल में। किसके काल में? महाराणा जगत सिंह के काल में। जगत सिंह का आपसे काल पूछ ले तो ये रहे थे 1628 से लेकर के और 1652 ईस्वी तक इनका क्या था? शासन रहा था। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, राजस्थानी विचारधारा पर चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। तो राजस्थानी विचारधारा पर चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या था? तब वो हो जाएगा बूंदी। कौन सा हो जाएगा? बूंदी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चित्र तो आमेर में भी बने हैं, इसके अलावा नाथ द्वारा राजसमंद में भी हो जाएगा, मेवाड़ मारवाड़ में भी बने हैं। लेकिन जो राजस्थानी चित्रकला का जो हमें जो देखने को मिलता है मिश्रण राजस्थान चित्रकला का, ठीक है, क्योंकि इन पर क्या है, मुगलों का भी प्रभाव पड़ा है, अंग्रेजों का भी प्रभाव पड़ा है इन सभी कलाओं पर। ठीक है, इसके अलावा अरबियों का भी वो पड़ा है यहाँ पर प्रभाव, लेकिन बूंदी है जिस पर किसी का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। नाथ द्वारा जो राजसमंद है, तो ये क्या है? पिछवाई कला। तो पिछवाई है, ये क्या है? पिछवाई कला जो नाथ द्वारा राजसमंद के अंतर्गत है, पिछवाई के चित्र। ठीक है, जिसमें कृष्ण भगवान की क्या बनी हुई है? पर्दे पर वो बने हैं चित्रण। किशनगढ़ में हो जाएगा अपन के बनी ठनी का चित्र किशनगढ़ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? किशनगढ़ के अंतर्गत। जोधपुर शैली हो जाएगी ढोला मारू। क्या हो जाएगी? जोधपुर शैली ढोला मारू। तो पहले ए में हो जाएगा 2 और बी में हो जाएगा 3। तो ए में 2, बी में 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक हैं। तो राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे अपन के कौन? पद्मश्री सीताराम लालस। कौन हो जाएंगे? सीताराम लालस हो जाएंगे, जिनको क्या है? पद्मश्री से सम्मानित हैं। ठीक है, हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक किसके? राजस्थानी। तो राजस्थानी का जो व्याकरण है, राजस्थानी भाषा का जो व्याकरण तैयार किया है वो क्या है? सीताराम लालस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, अचल दास खींची बचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? तो अचल दास खींची की जो बचनिका वो लिखी गई है, क्या है? बुक है, उससे अपन को किसका इतिहास देखने को मिलता है? तो वो मिलता है गागरण के किले झालावाड़ का। किसका? गागरण किले झालावाड़ का, जो कि क्या है? जलदुर्ग श्रेणी माता है। नेक्स्ट हो जाएगा, उत्तर भारत का पहला रावण का मंदिर स्थित है। तो उत्तर भारत के अंतर्गत पहला रावण का मंदिर है वो जोधपुर के अंतर्गत हो जाएगा, क्योंकि मंदोदरी है रावण की जो पत्नी थी तो जोधपुर की थी। कहाँ की रहने वाली थी? जोधपुर की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन के, क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चुंगत्या के रचयिता थे। तो क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चुंग्या के रचयिता कौन थे? तो वो रहने वाले अपन कौन? तो वो हो जाएंगे अपन के केसी सिंह बारहट। कौन हो जाएंगे? केसी सिंह बारहट हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का करणी शतक और चुंडा शतक और हाड़ा शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी थी? तो करणी शतक, चुंडा शतक और हाड़ा शतक जैसी पुस्तकें हैं वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी अपन के किसके द्वारा? नाथू सिंह महियासी। किसके द्वारा? नाथू सिंह महियासी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, वीर ससाई के लेखक हैं। तो वीर ससाई के लेखक कौन हो जाएंगे? तो सूर्यमल मिश्र। कौन हो जाएंगे? वीर ससाई के लेखक सूर्यमल मिश्रण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, बीकानेर के राठौरों की ख्यात के लेखक कौन है? बीकानेर के राठौरा ख्यात है। तो बीकानेर के राठौरा ख्यात हैं, उसके लेखक कौन है? वो हो जाएंगे दयाल दास। कौन हो जाएंगे? दयाल दास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? तो हमीर रासो है वो संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। किस भाषा का हो जाएगा? संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक के द्वारा नेह तरंग रचित है? तो किस राजपूत शासक ने क्या है, नेह तरंग का क्या की गई थी, रचना की गई थी? तो वो की गई थी राव बुद्धा सिंह ने। किसने की गई थी? राव बुद्धा सिंह ने। आपको क्वेश्चन छोटे मोटे लेवल के नहीं रखे, अच्छे लेवल के रखे हैं, ताकि क्या है आप एक बेहतरीन तरीके से जिन बच्चों जो क्या है बच्चे छोड़ के आते हैं ना, उन क्वेश्चनों को आप कर सको। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन के, बारह में स्थित किस मंदिर में देवियों की पीठ की पूजा होती है? तो देवियों की पीठ की पूजा होती है तो वो किस मंदिर में होती है? ब्रह्माणी के मंदिर में। किसके में? ब्रह्माणी का मंदिर है बारह के अंदर का, तो उसमें देवी की पीठ की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रनकपुर का जो जैन मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो रनकपुर में जैन मंदिर स्थित है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो हो जाएंगे मथाई नदी के तट पर। किसके नदी के पे? मथाई नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा अपन बात करें, रनकपुर के जो जैन मंदिर है ये जैनों से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, किस शहर के किले में जयवान और जयवान तोप बनी रखी हुई है? तो जयवान तोप रखी हुई है, वो रखी हुई है जयपुर के किले के अंतर्गत। कहाँ बनी हुई है? रखी हुई है जयपुर के किले के अंतर्गत बनी हुई है। और ये हो जाएगा किसके अंतर्गत? जयगढ़ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? जयगढ़ के अंतर्गत रखी हुई है। ठीक है, जिसे जयवान तोप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन, और ये एशिया की सबसे बड़ी तोप पूछ लें आपसे तो वो भी जयवान तोप हो जाएगी। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो राज्य मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हो जाएगी? वो हो जाएगी विधानसभा के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाएगी भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? राज्यपाल की पूछ लिया आपसे तो 153 के अंतर्गत हो जाएगा, और मुख्यमंत्री की पूछ रहा है 164 के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो अपन के यहाँ मुख्यमंत्री पूछा इसलिए 164 हो जाएगा, राज्यपाल पूछ लिया तो 163 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पकड़ी गिर जाती है? तो सिर से पकड़ी गिर जाती है ये कहा था कटारगढ़ के बारे में। किसके बारे में कहा गया था? तो कटारगढ़। और कटारगढ़ क्या है? कुंभल की सबसे ऊपर स्थित चोटी है कटारगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ के अंतर्गत स्थित है कटारगढ़ किला। ठीक है, तो उसके बारे में कहा गया था कि उस दुर्ग की ऊंचाई को देखना हो ना तो ऊपर सर सर करते हैं तो उसकी क्या है? पगड़ी गिर जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा, सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित करना है, अब पहली बात है शहरीय जनजाति, और शहरीय जनजाति पाई जाती है पर के कहाँ पर? बारह के अंतर्गत। कहाँ पाई जाती है? बारह के अंतर्गत पाई जाती है। शहरीय जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो वो हो जाएगी अपन के बारह के अंतर्गत। ठीक है, इसको हटा दे दे। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, कथौड़ी जनजाति। तो कथौड़ी जनजाति पाई जाती है मेवाड़ के अंतर्गत। कहाँ पाई जाती है? मेवाड़ के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा गरासिया जनजाति। तो गरासिया जनजाति है ये माउंट आबू सुरई में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? माउंट आबू सुरई में। और रेवाड़ी जनजाति पाई जाती है मारवाड़ में। कहाँ पाई जाती है? मारवाड़ के। तो अपन बात करें तो ए में कौन सा हो जाएगा? तो ए में दे रखा है 4। ठीक है, बी में कौन सा हो जाएगा? बी में दे रखा है 3। सी में हो जाएगा 2, और डी में हो जाएगा अपन के 1। ठीक है, तो आप ऑप्शन में मैच कर लीजिए, 4 3 2 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की है। तो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन इन न्यायालय से और इनसे ही पूछे जाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष और इनसे। ठीक है, तो आपको याद रखना है राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगी? जोधपुर के अंतर्गत। किसकी हो जाएगी? जोधपुर के अंतर्गत स्थित है उच्च न्यायालय। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे राजस्थान उच्च न्यायालय के? तो वो थे के वर्मा। कौन हो जाएंगे? के वर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विधानसभा चुनावों में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो विधानसभा में अस्पष्ट बहुमत हुआ था जिसके कारण क्या है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। वो किया गया था 1967 ईस्वी में। कब किया गया था? 1967 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति शासन तो 1967 में भी लगा था, 70 में लगा था, 80 में लगा था और 92 में लगा था। लेकिन आपसे पूछ रहा है अस्पष्ट बहुमत के कारण, तो वो 67 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो 16 तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है, तो तिमनिया नामक आभूषण है वो पहना जाता है, तो वो पहना जाता है गले के अंतर्गत। कहाँ पहना जाता है? गले के अंतर्गत पहना जाता है, बोरला पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है। ठीक है, इसके अलावा बाजूबंद, और ये अपन के बाजूबंद, और ये अपन के हाथी आभूषण भुजाओं का आभूषण है बाजूबंद। कौन सा हो जाएगा? भुजा पर पहना जाना बड़ा बाजूबंद हो जाएगा। इसके अलावा राखी अपन बांधते हैं। इसके अलावा अपन कड़ाई में वो बोलते हैं चूड़ियां और वो पहनते हैं, तो वो कड़ाई में पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, महिलाएं
नथ धारण करती हैं, तो महिलाएं हैं वो नथ धारण करती हैं, तो नथ धारण कहाँ करती हैं, तो नाक के अंतर्गत करती हैं। कहाँ पर करती हैं, नाक के अंतर्गत करती हैं नथ धारण। गले का आभूषण पूछते हैं आपसे, तो माला लगा जाए किसी भी शब्द के पीछे, जैसे बटर माला, ठीक है, माला लगा जाए। इसके अलावा हार लगा जाए, मोती हार, और ये प्रकार से हाथ लगा जाए तो भी गले के अंदर का जाना है। इसके अलावा अपन को बात के याद रखने हैं, बहुत सारे हैं जो कि क्या माला और हार लगे होते हैं, वो तो ये गले के अंतर्गत ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान की गौरवी सिंघवी का संबंध एथलीट की किस स्पर्धा से है। तो गौरवी सिंघवी एथलीट हुई थी, जो क्या है करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का, तो उसका संबंध किससे था, तो वो हो जाएगा निशानेबाजी से। किससे हो जाएगा, निशानेबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, झीला, जमीला और पीपल पत्रा अंगूठा किस अंग के आभूषण हैं। तो झीला, जमीला, पीपल पत्रा, अंगूठा है, तो ये जो पहने जाते हैं ये हो जाएंगे अपन के किस अंग के आभूषण, तो वो हो जाएंगे अपन के कान के आभूषण। किसके हो जाएंगे, कान के आभूषण हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक की और सही क्रम, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपसे क्रम पूछ लेगा, अवरोही क्रम में जमाइए, आरोही क्रम में जमाइए, तो महिलाओं के गहनों का, ठीक है। तो गहनों की बात करें, सबसे पहले पहनी जाती है बोर, तो बोरला आता है, और बोरला से नीचे जब माथे पे टीडी फलका पहना जाता है, माथे पर क्या पहना जाता है, टीडी फलका, ऊपर पहना जाता है बोर, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा बिंदी, तो माथे पर टीडी फलका के जस्ट नीचे का लगाई जाती है, बिंदी लगाई जाती है। बिंदी के अलावा नथ, नाक में पहनाई जाती है नथ, और चूप पहनी जाती है दांतों के अंतर्गत, गलपट्टी पहनी जाती है गले के अंतर्गत, और खल्ला पहना जाता है हाथ के अंतर्गत, ठीक है। तो सिर, माथे, माथे से लेकर के फिर बाद में आते हैं नाक पर, नाक से फिर दांतों पर, दांत से अपन गले पर, गले से आ जाएंगे हाथों पर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है। तो सांझी पूजन है वो किस जनजाति में लोकप्रिय हो जाएगा, तो सांझी पूजन हो जाएगा अपन की कुंवारी कन्याओं के, ठीक है। तो सांझी पूजन है वो कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं और उसके जो क्षेत्र हैं उनकी बात करें, तो गीदड़ अपन के शेखावाटी के अंतर्गत किया जाता है, सही है। ढोल अपन के जालौर के अंतर्गत किया जाता है, ये भी सही है। अपन बात करें डांडिया नृत्य है, ये अपन को गुजरात से आया और मारवाड़ के अंतर्गत किया जाता है। बम रसिया है, तो बम रसिया बीकानेर में नहीं किया जाता है, इसके अलावा कहाँ किया जाता है, तो बम रसिया किया जाता है भरतपुर के अंतर्गत। कहाँ पर किया जाता है बम रसिया, भरतपुर के अंतर्गत किया जाता है, फसल कटाई के खुशी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है। तो शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है आपसे पूछा गया है, कच्ची घोड़ी नृत्य है, ये शेखावाटी का नृत्य है। गीदड़ नृत्य, गीदड़, चंग, ढप, ठीक है, ये हैं, तो गीदड़, चंग, ढप और कच्ची घोड़ी ये हैं शेखावाटी के नृत्य। बम नृत्य है, ये शेखावाटी का ना होकर के ये कहाँ हो जाएगा, भरतपुर के। बम नृत्य कहाँ का हो जाएगा, भरतपुर के अंतर्गत प्रसिद्ध है बम नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, रणथंभौर का दुर्ग का पतन कब हुआ था। तो रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1301 ईस्वी में। क्या हुआ था, यहाँ पर राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था, प्रथम शाखा हुआ था 1301 ईस्वी में, और तब क्या हुआ था, राजस्थान के अंतर्गत 11 जुलाई 1301 ईस्वी के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत रणथंभौर दुर्ग का क्या हुआ था, पतन हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा, महिर ध्वज है, जो आपने कहा था ना कि एक मुट्ठी भर क्या नाम किले की खातिर, एक मुट्ठी भर जमीन की खातिर में अपने बादशाह की बादशाही खो देता, ये कहा गया था किस किले के ऊपर, रणथंभौर के किले के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, मयूर ध्वज गढ़ किसे कहा जाता है। तो मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है, वो कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को। किसको कहा जाता है, मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, वो करवाया गया था राव, किसके द्वारा, जोधा के द्वारा, राव जोधा के द्वारा। राव जोधा ने जोधपुर को बसाया था, और जोधपुर के अंतर्गत ही किसका किया था, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था, ठीक है। राव जोधा ने जोधपुर भी बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो सज्जनगढ़ है, तो ये उदयपुर के अंतर्गत पड़ता है, ये बात सही है बिल्कुल। अपन बात करें नाहरगढ़ और आमेर पूछ लें आपसे, तो ये हो जाएगा अजमेर के नहीं होकर के ये कहाँ हो जाएगा, जयपुर के अंतर्गत नाहरगढ़ और आमेर, ठीक है। मेहरानगढ़ हो जाएगा जोधपुर के अंतर्गत, लोहागढ़ भरतपुर के अंतर्गत, सही है, तो अपन का ये क्या है, गलत आंसर है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, किस किले को तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो किस किले को जाना जाता है, तो तारागढ़ किला जाना जाता है
दो जगह पड़ता है तारागढ़ का किला, एक तो अजमेर के अंतर्गत पड़ता है और एक पड़ता है बूंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? बूंदी के किले को भी तारागढ़ का किला कहा जाता है और दूसरा तारागढ़ का किला अपन के अजमेर के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, रूठी रानी का महल भी कहा जाता है, अजमेर के द्वारा इसका निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया गया था तारागढ़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा अपन का निम्नलिखित में से असत्य कथन, असत्य ढंग से क्वेश्चन को भी पढ़ना, सत्य नहीं पढ़ना, असत्य। ठीक है, डूंगरपुर जिले में देवल की खान में से पारेवा पत्थर निकलता है, तो ठीक है पारेवा पत्थर निकलता है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, कहां से? डूंगरपुर जिले की देवरी खान में से। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा अपन का काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा प्रसिद्ध है। तो काष्ठ पर है, वो क्या है, काष्ठ पर लकड़ी की मूर्तियां बनाने के लिए क्या है, बांसवाड़ा का क्या है, तलवाड़ा प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, अपन बात करेंगे काष्ठ पर जो मतलब लकड़ी की जो मूर्तियां बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो उसकी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा बताते हैं आपको। लकड़ी के खिलौने आपसे पूछे तो वो हो जाएंगे बस्सी चित्तौड़गढ़ के, हो जाएंगे लकड़ी के खिलौने। उदयपुर के सेकंड ऑप्शन उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, तो लकड़ी के खिलौने बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध हैं, और लकड़ी के कलात्मक जो खिलौने हैं लकड़ी के, तो वो हो जाएंगे अपन के कहाँ पर, जेठान्य गांव अजमेर के अंतर्गत प्रसिद्ध है। क्या? लकड़ी के कलात्मक खिलौने अजमेर के अंतर्गत। मिट्टी के खिलौने आपसे पूछे तो बू नरावतर नागौर के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, और सोप स्टोन है जिसे घिया पत्थर भी कहा जाता है, और ये खा के प्रसिद्ध है, ये हो जाएंगे अपन के डूंगरपुर के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा लकड़ी की अपन बात कर रहे हैं तो लकड़ी के झूले आपसे पूछे तो लकड़ी के फूल झूले हो जाएंगे अपन के जोधपुर के अंतर्गत। इसके अलावा लकड़ी से आपसे नाम सुना होगा कावड़, तो कावड़ लेके जाते हैं जो सावन के मास में लकड़ी से निर्मित कावड़ नुमा आकृति होती है, वो भी लकड़ी से बनी होती है। इसके अलावा बेवान है, तो बेवान भी किसका है, लकड़ी से बनी हुई होती है। ठीक है, ये सब बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत क्या है, प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन बाकी के ये क्या है, तीनों सही होने वाले हैं कि बांसवाड़ा में चंदूगढ़ का गड़ा, चंदू जी का गड़ा, बांसवाड़ा के चंदू जी का गड़ा, और डूंगरपुर के बोड़िया गामा गांव में बनने वाले हैं क्या, तीर कमान प्रसिद्ध हैं। क्या है, तीर कमान प्रसिद्ध है। राजस्थान के हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है, राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। ये भी बात सही, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटक स्थल हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतीक माना जाता है, तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, तो वो कौन सा स्थल हो जाएगा अपन का, तो वो हो जाएगा अपन का रामदेवरा जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम की एकता को प्रतीक माना जाता है रामदेवरा जैसलमेर। ठीक है, हिंदी देवी देवता एक साथ में जिनकी पूजा करते हैं मुसलमान और हिंदू, तो उसे बोलते हैं पीर। क्या कहते हैं, पीर कहते हैं। और अपन के राजस्थान में कितने पंच पीर हैं, तो 5 पीर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, तो झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। किसको कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है। गुलाबी शहर आपसे पूछ ले, ठीक है, तो वो भी किसको कहा जाता है, जयपुर कहा जाता है। पूर्व का वेनिस उदयपुर कहा जाता है। माउंट आबू को कहा जाता है राजस्थान का कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कजरी तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, ये किस माह में मनाई जाती है, तो कजरी तीज जिसे सातुड़ी तीज कहा जाता है, ये अपन के किस माह में आती है, ये अपन के आती है भाद्रपद मास के अंतर्गत। कब आती है, भाद्रपद मास के अंतर्गत आती है। और भाद्रपद मास में कजली तो हो जाएगी कृष्ण, कैपुर कृष्ण, कैपुर कजली, और तृतीया तीज है, तो तृतीया को आती है सब, तो ये आती है भाद्रपद मास के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का धूलेड़ी पूछ लिया तो चैत्र माह के अंतर्गत आता है। इसके अलावा रक्षाबंधन सावन माह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है, तो चंद्रभागा मेला है, ये हो जाएगा अपन का झालावाड़ के अंतर्गत। कहाँ स्थित हो जाएगा चंद्रभागा मेला, झालावाड़ के अंतर्गत हो जाएगा। गागरोन का किला पूछ लिया आपसे तो झालावाड़ हो जाएगा। ठीक है, तो चंद्रभागा मेला। आपसे सुरंगा मेला पूछ लिया आपसे, राजस्थान का सुरंगा मेला भी कौन सा है, तो ये हो जाएगा झालावाड़। कौन सा, चंद्रभागा मेला। मेले एवं जिलों को निम्नलिखित जोड़ों से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो मेलों की बात करें करणी माता मंदिर है वो बीकानेर में बढ़ता है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगी। करणी माता मेला कहाँ बढ़ता है, बीकानेर के अंतर्गत बढ़ता है। रामदेवरा मेला है ये जैसलमेर में, रुनीचा जैसलमेर में बढ़ता है रामदेवरा का मंदिर मेला। नेक्स्ट बात करें केला देवी मेला है, ये करौली के अंतर्गत बता। लक्खी मेला है केला देवी का मेला, लांगुरिया गीत गाया जाता है इसके अंतर्गत, गुटकर नृत्य किया जाता है। बेनेश्वर धाम है, यहाँ पर क्या है, त्रिवेणी संगम बना हुआ है बेनेश्वर धाम में। ठीक है, त्रिवेणी संगम। और बेनेश्वर धाम पड़ता है, ये पड़ता है नवाटापुरा डूंगरपुर के अंतर्गत। कहाँ पड़ता है, नवाटापुरा डूंगरपुर के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की मूर्ति भी बनी हुई है त्रिवेणी यहाँ पर बेनेश्वर धाम में। ठीक है, इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है बेनेश्वर धाम को।
और यहाँ पर 3 नदियों का क्या है, त्रिवेणी संगम बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सोममही जाखम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 राजस्थान के किस जिले से गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 है वो धौलपुर से गुजरती है। किससे गुजरती है, धौलपुर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का सम्मिलित कीजिए, तो सम्मिलित करना है औद्योगिक क्षेत्र है और नगर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करें सागर साल्ट लिमिटेड, ये हो जाएगी अपन के जयपुर के अंतर्गत। तो सागर साल्ट लिमिटेड है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगी जयपुर के अंतर्गत। तो अपन के पहले ऑप्शन दे रखा जयपुर, तो फर्स्ट के अंतर्गत किसके साथ में जाना, ए या डी। डी नहीं देखा था, फिर ए हो जाएगा, पहले का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मेसी लिमिटेड, तो ये हो जाएगा ड्रग्स एंड फार्मेसी लिमिटेड या उर्वरक लिमिटेड, तो ये हो जाएगा अपन के किसके अंतर्गत, तो ये हो जाएगा कोटा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हो जाएगा, ये हो जाएगा अपन के जयपुर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हो जाएगा, जयपुर के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जयपुर के अंतर्गत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दे रखा समेकोर ग्लास इंडस्ट्री, तो ये हो जाएगा कोटा के अंतर्गत। और फोर्थ नंबर हो जाएगा अपन के दी हाई टेक्निकल प्रिंसेस ग्लास फैक्ट्री, तो ये हो जाएगा धौलपुर के अंतर्गत। आपको इनको देखने की जरूरत ही नहीं थी, आपको पता होगा सावर झील कहाँ स्थित है, जयपुर के अंतर्गत स्थित है, जहाँ पर क्या है नमक का उत्पादन किया जाता है, और ये 8.7 कुछ ऐसा परसेंट है पूरे टोटल नमक का उत्पादन करती है, तो ये जयपुर में। तो आपने पहला ऑप्शन देख लोगे, पहले में ए ऑप्शन है। ठीक है, तो पहले में ए ऑप्शन है, यहाँ पर जयपुर बी में भी दे रखा, तो ए और बी देखना पहले में, तो यहाँ में पहले में डी है, यहाँ पहले में डी है, यहाँ पहले में डी है, तो यहाँ पहले में ए, तो यही तो राइट आंसर हो जाएगा, बाकी को मैच करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गांव की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले कौन से प्रसिद्ध हैं। तो गाय की रक्षा में किसने अपने प्राण त्यागे थे, तो गायों की रक्षा में गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी, तीनों के द्वारा गायों की रक्षा में अपने प्राण त्यागे गए थे। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का राजस्थान की कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया था। तो राजस्थान में भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया था, तो वो किया गया था 4 सितंबर 2018 को। कब किया गया था, 4 सितंबर 2018 को। उसके बाद में क्या है, भामाशाह बनाना जरूरी हो गया था। ठीक है, आपके सबके घर में भी भामाशाह बने होंगे। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किया गया है, गरीबी उन्मूलन हेतु जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो वो किया गया था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राज्य में सर्वाधिक विश्व बैंक की आर्थिक सहायता में जिला गरीबी उन्मूलन योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। तो जिला गरीबी उन्मूलन योजना प्रारंभ की गई थी, तो वो कब की गई थी, वो की गई थी 2000 ईस्वी में। कब की गई थी, 2000 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो आपको इन योजनाओं को तो याद रखना है, ये चाहे कभी भी स्टार्ट हुई हो, लेकिन इससे क्वेश्चन बनते बनते, जैसे 2011 में बना है, 2000 के अंतर्गत 10 साल बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम निम्नलिखित जिलों से संबंधित है। तो पहली बात तो डांग क्षेत्र किसे कहा जाता है, अपन डांग क्षेत्र बोलते हैं करौली सवाई माधोपुर धौलपुर वाले एरिया को। ठीक है, अपन डांग का निर्माण कौन करती है, तो वो करती है चंबल नदी। कौन करती है, चंबल नदी। और कोटा से लेके और इधर की साइड में करौली धौलपुर सवाई माधोपुर की साइड में जो क्या है चंबल नदी का प्रवाह उन जिलों के अंतर्गत आता है। तो पहली बात करें फोर्थ नंबर करें, इन नागौर चूरू इनमें तो बहती नहीं है। ठीक है, उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर इनमें भी नहीं बहती, चित्तौड़गढ़ में जरूर बहती है। जोधपुर बाड़मेर पाली जालौर ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो क्या बच गया, धौलपुर सवाई माधोपुर कोटा और बूंदी, इनमें क्या है डांगों का निर्माण करती है कौन सी, चंबल नदी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा अपन का राजस्थान में मथानिया स्थान पर स्थित ऊर्जा परियोजना का आधार है। तो मथानिया स्थान पर स्थित ऊर्जा परियोजना का आधार क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपन का सौर ऊर्जा। कौन सा हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है। तो 4 हाथों वाले के रूप देवता के रूप में जाना जाता है कल्लाजी राठौर को। ठीक है, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा अपन का देवनारायण जी हैं, ये गुर्जर संप्रदाय के क्या है, आराध्य देवता है। नेक्स्ट हो जाएगा साधु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रवा सुदी नवमी को मेला लगता है। तो भाद्रवा सुदी में नवमी को मेला लगता है, वो लगता है लोक देवता फत्ता जी का। किसका लगता है, लोक देवता फत्ता जी का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह स्थित है। तो सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह स्थित है, तो ये कहाँ हो जाएगा अपन का छबड़ा व सूरतगढ़ में। कहाँ हो जाएगा, छबड़ा व सूरतगढ़ में स्थित है। ठीक है, तापीय विद्युत गृह स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का
पर्यावरण चेतना जैसे आधुनिक शब्दावलियों का महत्व बहुत पहले से ही किस संत ने जान लिया था? तो पर्यावरणीय चेतना जैसे आधुनिक शब्दावलियों का भी क्या है, बहुत पहले से ही किस संत के द्वारा क्या अनुमान लगा लिया गया था? तो वो लगा लिया गया था जाम्बू जी के द्वारा। ठीक है, पर्यावरण रक्षक भी कहा जाता है जाम्बू जी को। इसके अलावा अपन बात करें, पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है जाम्बू जी को। ठीक है, दादू पंथ की स्थापना की थी दादू दयाल जी ने। इसे क्या, दादू दयाल जी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, ढोल नृत्य है वो ढोल नृत्य हो जाएगा अपन के जालौर से संबंधित, ढोल नृत्य हो जाएगा जालौर से संबंधित। बम नृत्य है, बम नृत्य हो जाएगा अपन के अलवर वाले क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में। राई नृत्य है, राई है वो जनजातियों का नृत्य है, राई। और राई हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हो जाएगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत हो जाएगा। तो ए बी में हो जाएगा दो, तो पहले में दो, तो पहले में दो, ये इसमें दे रखा है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, निम्नलिखित में से जाति जनजातियों और पंथों के उसमें क्या है, नृत्यों को सम्मिलित कीजिए। तो गैर नृत्य है, तो किसके ज्यादा किया जाता है? भील जनजाति का नृत्य गैर। गैर, गबरी, घुमरा, आतिमना, नेजा। ठीक है, ये हो जाएगा अपन भील जनजाति का नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी में किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? शेखावाटी में किया जाता है। सांकड़िया नृत्य है, तो सांकड़िया पूछ ले यहाँ से, शिकार नृत्य पूछ ले, कालबेलिया का नृत्य है। अग्नि नृत्य हो जाएगा यहाँ पर के किसके? जसनाथ संप्रदाय से संबंधित है, जसनाथ जी से संबंधित अग्नि नृत्य। ठीक है, तो पहले में एक, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में चार। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग 48 और 58 का संबंध पूर्व के किस राष्ट्रीय राजमार्ग से है? तो जो अभी प्रेजेंटा में 48 और 58 जो राजमार्ग हैं, ये पहले किस राजमार्ग से संबंधित थे? तो ये हो जाएंगे NH8 से, नेशनल हाईवे 8 नंबर से। नेक्स्ट हो जाएगा, अजमेर में राजस्थान के विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा के सदस्यों की संख्या। तो अजमेर में जब राजस्थान का विलय नहीं हुआ था, ठीक है, राजस्थान में जो अजमेर का विलय नहीं हुआ था, अजमेर मेरवाड़ा का, ठीक है, तो वो उस समय विधानसभाओं की संख्या कितनी थी? तो वो हो जाएंगे 30। ठीक है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 30, अभी प्रेजेंट टाइम में हो जाएगी 200। कालीबंगा शब्द सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय, तो कालीबंगा को सर्वप्रथम लाने का श्रेय हो जाएगा अमलानंद घोष। ठीक है, कालीबंगा अमलानंद घोष। ये हो जाएगी काली गंगा नगर, ये हो जाएगी हनुमानगढ़ की पहली बात, हनुमानगढ़ के अंतर्गत। दूसरी बात अगर हम घग्गर नदी के किनारे बसी हुई है, घग्गर नदी को नाली भी कहा जाता है, नाली या नाड़ी भी कहा जाता है। ये घग्गर नदी हनुमानगढ़ गंगानगर से प्रवेश होती है, कहाँ जाती है? अब्बास पोर्ट, पाकिस्तान में भी जाती है बह के। ठीक है, आंतरिक अब्बा तंत्र की सबसे बड़ी क्या पूछ लें आपसे, नदी पूछ ले, तो वो भी घग्गर नदी हो जाएंगी। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो वो क्या है? दयाराम किसके द्वारा? दशरथ शर्मा के द्वारा। दशरथ शर्मा ने क्या कहा है? कालीबंगा को सिंधु घाटी की तृतीय राजधानी कहा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीन के लिए तैयार था? तो मत्स्य का कौन सा राज्य था? तो वो हो जाएगा अपन का धौलपुर। तो धौलपुर क्या है? वो उत्तर प्रदेश के विलीन होने के लिए तैयार था, लेकिन उसको कैसे भी करके किस में लेकर आए थे? तो ये राजस्थान के अंतर्गत लाया गया था। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं, तो गणेश्वर सभ्यता के जो अवशेष चिन्ह हैं वो उपस्थित हैं, तो वो हो जाएंगे अपन के सीकर में। हाँ, हो जाएंगे उपस्थित, सीकर के अंतर्गत हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, अभिलेख को अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। अभिलेख जो क्या है, प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो वह कौन सा हो जाएगा? घोसुंडा शिलालेख। कौन सा हो जाएगा? घोसुंडा शिलालेख। ठीक है, तो घोसुंडा शिलालेख मिला कहाँ से? तो ये मिला था अपन के चित्तौड़गढ़ के अंदर का से। और राजस्थान शब्द की क्या है, इसके अंतर्गत राजस्थान की उत्पत्ति भी किससे मिलती है? तो वो भी घोसुंडा शिलालेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, सरस्वती पुस्तकालय और अलभ और दुर्लभ साहित्य का अप्रीतम खजाना स्थित है। तो सरस्वती संग्रहालय और अलभ दुर्लभ साहित्य का अप्रीतम खजाना तो ये हो जाएगा अपन के फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत। कहाँ हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत हो जाएगा, गले बैठ चुका। नेक्स्ट हो जाएगा अपन, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जयपुर का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा, जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर का निर्माण करवाया गया था। जयपुर को गुलाबी नगर निम्न के द्वारा दिया गया है। तो जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है क्योंकि पूरा जयपुर है वो गुलाबी कलर का पुतवा दिया था उस समय
और गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है और अभी प्रेजेंट टाइम में भी देखने को मिलता है। तो ये सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। जोधपुर में स्थित रूपायन जो संस्थान है उसका मुख्य कार्य है, तो वो हो जाएगा लोक संस्कृति का उन्मूलन। तो लोक संस्कृति है उसको बचाने के लिए रूपायन संस्थान की स्थापना की गई थी और ये कहाँ की गई थी? बोरुंदा जोधपुर के अंतर्गत, बोरुंदा जोधपुर के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, तो बोरुंदा गांव में आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको, रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है, तो वो हो जाएगा राजस्थानी कला एवं संस्कृति, बोरुंदा जोधपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे हरबिलास शारदा। क्या है? हरबिलास शारदा है। वो क्या है? इतिहासकार भी रहे और समाज सुधारक भी रहे हैं। इन्हों की ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो यहाँ से पूछ ले तो ये हो जाएगा अजमेर के अंतर्गत। कहाँ के रहने वाले हैं? अजमेर के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा है जो विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? तो अपन बात कर रहे हैं बड़ार, ये भोजन हो जाएगा कन्यावल। ठीक है, इसके अलावा बड़ी पड़ला और पानीवाड़ा। ठीक है, तो ये विवाह समारोह से संबंधित नहीं है, तो वो हो जाएगा पानीवाड़ा। क्या हो जाएगा? पानीवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, बड़ार होता है भोजन होता है विवाह के समय, कन्या बल भी क्या होता है? कन्या बल क्या होता है? उसके रिश्तेदारों के द्वारा दिया जाने वाला भोजन। ठीक है, जिससे शादी वाले घर वालों के लिए। बड़ी पड़ला है, ये भी क्या है? पड़ोसी अड़ोसियों के द्वारा दिया जाने वाला भोजन होता है। फिर पाड़ी वल्ला है, ये मृत्यु के समय किया जाने वाला रिवाज है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, राजस्थान में विख्यात इतिहासकार जो एकमात्र सुधार स्मारक थे, तो हरबिलास हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जो जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। तो पहली बात करें अपन चौहान वंशों की बात करें तो कीर्तिपाल चौहान थे, समय सिंह चौहान थे, उदय सिंह चौहान थे। लेकिन जो बर्षराज है, ये बर्षराज है, ये प्रतिहार वंश से संबंधित है। किससे हो जाएगा? प्रतिहार वंश से संबंधित है बर्षराज। ये क्या है? इसके प्रतिहार वंश के संस्थापक की कहा जाता है बर्षराज को। ठीक है, महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ जिसका नाम है रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में है? तो रचित ग्रंथ संगीत राज है उसको कितने कोशों में विभक्त है? तो वो हो जाएगा पर ये 5 कोशों में, 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, और सर्वाधिक किलों का निर्माण किसने किया है? तो राणा कुंभा ने किया है। और स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? राणा कुंभा के काल में हुआ है। ज्यादातर दुर्गों का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, किस शिलालेख को चौहानों को वत्स गोत ब्राह्मण कहा गया है? तो वत्स गोत ब्राह्मण कहा गया है। तो वो कहा गया है किसके अंतर्गत? बिजोड़िया शिलालेख के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? बिजोड़िया शिलालेख के अंतर्गत चौहानों को वत्स गोत ब्राह्मण कहा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो हो जाएगा अपन के किसके द्वारा? पहली बात तो अपन ने एक और क्वेश्चन रह गया साथ, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था। तो महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था गोगुंदा के अंतर्गत। ठीक है, पहली बात तो गोगुंदा में हुआ था, उसके बाद गोमलगढ़ में भी हुआ था। तो फर्स्ट हो जाएगा गोगुंदा। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, बीकानेर का कौन सा शासक है जो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? तो अकबर जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था राय सिंह। तो बीकानेर के शासक थे राय सिंह, जिन्होंने अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा की थी। नेक्स्ट हो जाएगा, 8वीं और 10वीं शताब्दी तक राजस्थान के किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? तो 8वीं और 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में जो किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? तो वो रहा था प्रतिहार वंश का। किसका? प्रतिहार वंश का। नेक्स्ट हो जाएगा, जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह के दरबार में विद्वान था। तो सवाई जयसिंह के दरबार में विद्वान कौन थे? तो वो हो जाएंगे वास्तु शास्त्री। कौन हो जाएंगे? वास्तु शास्त्री क्या है? दरबारी विद्वान रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दूल्हे दुल्हन को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद में धागा हटा दिया जाता है? तो वो कौन सी रस्म हो जाएगी? वो हो जाएगी कंगन डोरदा। क्या हो जाएगी? कंगन डोरदा। एक होता है कंगन डोरा। तो कंगन डोरा क्या है? हाथ में बांधे जाते हैं, कलाई के अंतर्गत बांधे जाते हैं दूल्हा दुल्हन के दिन। ठीक है, और विवाह से पहले बांधे जाते हैं और वो भी क्या है? बाद में हटा दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कंगन डोरा या कांकन डोरा भी बोलते हैं, कांकन डोरा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको 101 क्वेश्चनों के बारे में हम डिटेल से चर्चा कर ली है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जिन क्वेश्चनों को बच्चे छोड़ करके आते हैं उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन उस लेवल के हैं
कि आपसे क्वेश्चन अगर बाहर जो आउट ऑफ एरिया आते हैं ना 3-4 क्वेश्चन,